प्रणाम मित्रों। सब चैतन्यात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आज कोई ज्ञान देने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा जीवन में कैसे सन्यासी घटा। मैं सन्यासी बना नहीं। सन्यासी कोई बन नहीं पाता है, सन्यासी घट जाता है। तो सन्यासी कैसे घटा, मैं आप लोग को इस बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि मैं आज सच्चाई बता दूंगा कि मेरा जीवन में कैसे सन्यासी आरंभ हुआ है, सन्यासी घटा है। पहले क्लियर कर देता हूँ सन्यासी का मतलब क्या है, जो मेरे को समझ में आया। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं कोई गेरुआ कपड़ा। ये जो गेरुआ कपड़ा, कोई रुद्राक्ष, बाल दाढ़ी छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं है। वास्तव में सच्चाई है। आप बगैर दाढ़ी, बगैर बाल, बगैर बगैर गेरुआ वस्त्र पहने हुए भी आप सन्यासी घट सकता है आपको। मुझे जो समझ में आया, सन्यासी का मतलब एक गेरुआ वस्त्र रुद्राक्ष नहीं, उसका रुद्राक्ष और गेरुआ वस्त्र का एक अलग महत्व है पहनने का। लेकिन जो वास्तव में सन्यासी है ना, सन्यासी किससे कहते हैं? जो सन्यासी घटा है मुझे सन्यासी का मतलब, मुझे जो समझ में आया, जो तुम्हारा वर्तमान, हम लोग क्या हर समय संसार में अतीत और भविष्य में जीते हैं। जो वर्तमान में रह गया, जिसको वर्तमान में ठहरना आ गया, भले कितने भी भाग दौड़ कर ले, लेकिन जो जब चाहेगा मैं अपने वर्तमान में आ जाऊंगा। अपने जो चैतन्य बोलते हैं उसको को लोग वर्तमान, देखो बहुत सारे साधु संत बहुत सारे शब्द बोले हैं। कोई आत्मा बोलता है, कोई चैतन्य बोलता है, कोई अवेयरनेस बोलता है, कोई प्राण बोलता है, माने बहुत सारे भाषा हैं। देखो, अब मैं क्या, मेरा जन्म इधर हुआ है, तो मैं मेरे जो सीखा है भाषा, ये शरीर जो सीखा है, वो हिसाब से मैं नाम दूंगा। तो ऐसे सारे साधु संत ऋषि मुनियों ने ना जो जगह में उनका रहना हुआ, वो हिसाब से वो भाषा दिए। कोई चैतन्य बोल रहा है, कोई आत्मा बोल रहा है, कोई अवेयरनेस बोल रहा है, कोई वर्तमान बोल रहा है। बहुत सारे भाषा हैं। जो उसमें रहने की कला आ गया, क्योंकि हम संसार में कार्य करते ही भूल जाते हैं उसको। तो जो उसमें कला आ गया रहने की, वर्तमान में, चैतन्य में, होश में, अवेयरनेस में, जो भी बोलो उसका नाम। मैं तो उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं जो हूँ मुझे पता है, उसका नाम तो कुछ भी नहीं है। जो मेरा होनापन है, जो उसमें रहने की कला आ गया, उसको जो रहने की आदत बन गई, उसको सन्यासी कहते हैं। और वो जब आदत रहने की आ जाएगा तो उसमें सन्यासी घट जाता है। आपको सन्यासी नहीं बनना पड़ता है, सन्यासी घट जाता है। तो दाढ़ी बाल ये सब छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं, सन्यासी अंदर घटता है। जब सन्यासी अंदर घट जाएगा तो ये अपने आप प्रकट हो जाता है। ये जो ये बाल दाढ़ी, ये वस्त्र सब अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका कोई चिंता नहीं रहता है। कोई स्मार्ट बनने का, कोई हीरो बनने का फिर मन में नहीं आता है। क्योंकि जो मैं हूँ वास्तव में, वो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, मुझे समझ में आया, वो तो उसका ना रूप है ना कोई रंग है। वो बस चैतन्य आत्मा है। जो भी नाम नाम बोलना पड़ता है समझाने के लिए, उसकी मैं कोई भाषा नहीं बोल पाता हूँ उसको। जो उसमें ठहरना आ गया उसको सन्यासी कहते हैं। तो मेरा जीवन में सन्यासी कैसे घटा, कैसे आरंभ हुआ, तो मैं आपको मेरे कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा जो हकीकत है, सच्चाई बताना चाहता हूँ आप लोग को, और कुछ नहीं। मैं भी
आम संसार में जैसे लोग हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, अभी भी ऐसा ही हूँ। कुछ अलग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ अलग नहीं, मैं ऐसा ही हूँ जैसे सारे लोग हैं। तो मैं मेरा आजू-बाजू सब लोग मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, बहुत सारे देवी-देवताओं को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? कुछ पाने के लिए। मेरा परिवार कैसा अच्छा हो, मेरा शरीर कैसे अच्छा हो। मुझे कुछ चाह के चक्कर में सब पूजा करते हैं। तो मैं भी ऐसा ही पूजा करता था। पूजा नहीं करता था, मैं देखता था। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था कि भगवान कुछ है संसार में, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है जो इस संसार को चलाता है। तो मुझे भी समझ में आया, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, तो देखते गया तो देखा कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई राम को पूजता है, कोई लक्ष्मण को पूजा करता है, कोई कृष्ण को पूजा करता है, बहुत सारे देवी देवता को पूजा करते हैं। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया, वास्तव में क्या हो रहा है ये सब। उस एक ईश्वर को कोई बोलता है, कोई एक ईश्वर है, कोई बोलता है उसका अनंत रूप है, अनंत रूप है। बोलता है, कोई बोलता था राम स्वयं ईश्वर है, कोई बोलता है भगवान शिव स्वयं ईश्वर है, कोई बोलता है स्वयं अल्लाह ईश्वर है, कोई बोलता है गॉड ईश्वर है। जो जैसा जैसा मेरा उम्र बढ़ते गया तो मुझे ये जानने की इच्छा हुई थी, वास्तव में सत्य क्या है, कौन सच बोल रहे हैं। बहुत चिंता था, अंदर बहुत विचार था, क्या संसार चल रहा है। एक दूसरे को कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई किसको लूट रहा है। ये देख के संसार को, तो मुझे लगा कि सत्य क्या है, वास्तव में सत्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ। सब लोग तो पूजा करें, लेकिन पूजा करने के बाद भी मारपीट करते हैं। पूजा तो सब लोग करते हैं हर समय, लेकिन फिर भी बेईमानी करते हैं। बात क्या है? देखो, हम दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला भी उसका दुकान में पूजा करता है, दिया जलाता है, और कोई नमाज पढ़ता है, कोई बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनमें कुछ बदलाव नहीं आता है। मैं जैसा देखा है, सारे लोग ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है। मुझे समझ में आया क्या चल रहा है संसार। मेरा मन में ऐसा बहुत दिन से चल रहा था। तो बचपन में भी घर में सब लोग पूजा पाठ करते थे। मेरा पिताजी बहुत सारे किताब मुझे पढ़ने को देते थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी था। जो किताब हमारा कोई उनका गुरु उरु लेते थे, तो पढ़ाते थे। वो पढ़ा लिखा नहीं थे, मैं थोड़ा बड़ा पढ़ लेता था, तो मैं पढ़ के उनको सुनाता था। तो मुझे वो भी थोड़ा याद था ईश्वर के बारे में, कि ये संसार में देखा तो कुछ मैच नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट का जमाना आ गया। पहले तो इंटरनेट नहीं था। अभी लगभग बहुत कम कम दिन हुआ इंटरनेट आया। मेरा उम्र लगभग 30 साल है। मुझे 2012-13 में तो ये कुछ समझ में आ रहा था संसार क्या है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी उतना मैं नहीं था। लेकिन थोड़ा थोड़ा 2012-13 में तो मेरा साथ मोबाइल नहीं था, कि इंटरनेट नहीं था, ऐसा लगता है मेरे साथ। कोई छोटा छोटा मोबाइल लेके घूमते थे लोग। तो ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैं भी लोग को देखता था, कुछ किताब पढ़ लेता था। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन मन में चिंता था कि मुझे कौन बताएगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो पूजा पाठ ही चल रहा है, ये हकीकत सच्चाई के बारे में कौन बताएगा। बहुत चिंता था। फिर मैं एक मोबाइल लिया, स्मार्ट मोबाइल, बस इसके लिए, जानकारी के लिए, कि वो मैं सुना था कि इंटरनेट में जो ढूंढने से जो भी ढूंढोगे वो मिल जाता है। तो इंटरनेट में मोबाइल लिया, खरीदा। एक सेकंड हैंड में, इतना पैसा नहीं था, तो सेकंड हैंड में 2-3 साल का पुराना मोबाइल खरीदा। उसमें सिम डलवाया,
इंटरनेट चालू किया, देखते गया बहुत सारे साधु संत पुरुष पूजा पाठ बहुत सारे देखते गया, लेकिन मुझे सैटिस्फाई नहीं लगा, किसका भी बात ना मुझे सैटिस्फाई नहीं लगा, जो मुझे संतुष्ट नहीं लगा। सब लोग प्रवचन करते हैं, सत्य की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, जो जो अपन कुछ जिसको मानते हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन मुझे ना कहीं अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोला मुझे निराश हो गया, मैं बोला मोबाइल लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। तो एक दिन बैठा था, ओशो जी का, भगवान ओशो जी का एक प्रवचन आया, मैं इसको सुना, कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर संतुष्ट लगा। मैं भगवान ओशो, ओशो को भगवान क्यों बोलता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। जो जो भी व्यक्ति संसार में तुमको तुम्हारे तक पहुंचाने की मार्ग बता देता है ना, उसको मैं भगवान कहता हूँ। मेरा दृष्टि से मैं उनको भगवान कहता हूँ। तो भगवान कृष्ण को जो भी जाना तो वो भी स्वयं तक पहुंचने के लिए ज्ञान दिए, तो भगवान कृष्ण को तभी मैं माना कि ये भी भगवान है। तो भगवान शिव शंकर जी है, जो आदि गुरु है, वो भी स्वयं तक पहुंचने के लिए ही मार्ग बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आज लोग सब लोग उनको पूजा करते हैं। भारत में भगवान शिव का बहुत पूजा हो रहा है, क्योंकि वो आदि गुरु है। तो वो भी जो भी साधु संत है ना, जो स्वयं तक तुम्हारा मार्ग बताते हैं ना, वो भगवान ही है, क्योंकि वो स्वयं को जानते हैं, इसीलिए आपको स्वयं तक पहुंचाने के लिए मार्ग बनाते हैं। तो मैं भी भगवान ओशो गर्व से कहता हूँ कि वो भी भगवान है। वास्तव में तो संसार में सब ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, उनका नीला ही है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है ना, उनको ईश्वर ही कहते हैं, भगवान ही कहते हैं। क्योंकि जो स्वयं को जान लिया और स्वयं को जानते ही सबको मार्ग बताते हैं ना, वो ईश्वर तुल्य है, वो भगवान तुल्य है। तो इसलिए मैं भगवान ओशो को भगवान कहता हूँ। देखो लोगों का बहुत सारे मित्र बनते हैं और बहुत सारे शत्रु भी बन जाते हैं। इस संसार का ऐसा ही नीला है। अगर आपको 10 लोग प्रेम करते हैं तो कुछ लोग नफरत भी करते हैं। तो ये संसार का ऐसा ही, इसीलिए तो मजा लग रहा है संसार, मुझे भी समझ में आया। नहीं तो सब लोग ही प्रेम है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो कुछ लोग रहेंगे ऐसा ही, विरोध करेंगे आपका। तो मैं लगभग बहुत समय ओशो को सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं बोला बात में कोई दम है, बात सच्चाई बोल रही है। मेरा अंदर जिज्ञासा, क्या बोलते भाषा में, उसमें सब बाहर आया। मेरा मेरा अध्यात्म में जाने के लिए और बहुत इच्छुक हो गया। लेकिन ओशो जी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपको जीवित गुरु जीवन में आवश्यक है। तो मुझे लगा, तब तक ओशो को उतना सुनता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा भी था, क्योंकि ज्ञान तो तुरंत नहीं होता है, बार बार सुनने से ही आपको समझ आता है। तो ओशो को मैं सुनता था। एक बार फिर मन में सोचा, मैं जीवित गुरु कहाँ से लाऊं, भगवान ओशो तो नहीं है, उनका प्रवचन है, इंटरनेट में मौजूद है। और सब लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सचमुच आध्यात्मिक प्यारा है और आपको सत्य को जानना है, तो आपको ओशो को सुनिए। जैसे आप ओशो को सुनोगे ना, आपका अंदर जो वर्तमान है ना, वो घट जाता है, मेरा अनुभव है। जैसे आप ओशो को समझो मत, वो क्या बोल रहे पहले समझो, में उनका बात पहले पहले समझो, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बाद में जब समझ में आ गया ना, तो फिर उनका वीडियो लगा दो और बस सुनते रहो बैठ के। देखो वो अपने आप ध्यान घट जाता है।
तुम्हारा वर्तमान में ठहरने की आदत हो जाता है। ये एक विधि है। मैं मुझे लगा ये विधि है। ओशो जी का प्रवचन में ना दम है। उनका आवाज सुनते ही ना पूरा ऊर्जा ना पूरा अलाइनमेंट होता है, 7 चक्र पूरा अलाइनमेंट हो जाता है। अपने आप में खो जाता हूँ, खाली बस होश रहता है मैं हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, वो ऑटोमेटिक ना वो वीडियो बंद हो जाता है, मैं ही रहता हूँ। सच्चाई बोल रहा हूँ, गर्व से कहता हूँ कि वो सब भगवान है। वास्तव में तो संसार में सब जो भी है भगवान है, लेकिन उनको भगवान का सर्टिफिकेट है। वो आज इंटरनेट में बोल के गए हैं, उनका शब्द आज इंटरनेट में घूम रहा है। जो भी ओशो को सुन लेंगे ना ईमानदार से, उसका उनका जीवन में सन्यासी घटना ही घटना है। वो चैतन्य प्रकट हो जाएगा, वो अवेयरनेस प्रकट हो जाएगा। 100% आपका सन्यासी घटेगा। ये संसार आपको समझ में आ जाएगा उनको सुनते ही। तुम्हारा अंदर सत्य जागृत होता है। लोग क्या कहेंगे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो सच्चाई है वो बताता था। फिर क्या हुआ, मैं ओशो जी को सुनता रहा। फिर मन में विचार आया, मैं जीवित गुरु कहाँ से लाऊं। फिर एक समय आया, मोबाइल में ही मिला कुछ दिन के बाद, एक पंजाब के बिजो वास्ते बाबा जी, उनका चैनल ऐसा ही कुछ है, वो मुझे मिले हैं इंटरनेट में ही। देखो, इंटरनेट बहुत सुविधा है। पहले क्या इंटरनेट नहीं था तो बहुत लोग बाहर भटकते थे, बहुत गुरुओं के पास जाते थे। आज इंटरनेट सुविधा है, इंटरनेट में ही आप सब जानकारी पा लेते हैं। ये सृष्टि का एक अच्छा सिस्टम बना है। तो उनको सुना, उन्होंने ध्यान साधने के बारे में बताया। उनसे बात कभी नहीं हो पाया। वो जैसे जैसे बोले ऐसे ही मैं ध्यान साधना किया, और ओशो को भी सुनता था, उनको भी सुनता था। फिर मेरा धीरे धीरे समझ में आया, ऊर्जा ऊपर आ रहा है, मैं क्या हूँ, मेरा होनापन क्या है, पूरा समझ में आ रहा था। उनको ज्ञान सुन रहा था, ध्यान साधना कर रहा था। तो उनको सुनता, बहुत दिन सुना, ध्यान साधना किया। वो जैसे जैसे बताए थे, मैं ऐसा ऐसा ध्यान साधना किया। बिजो वास्ते बाबा जी, उनका उम्र बहुत हो चुका है, उनका पंजाब कुछ साइड का है। उनसे कभी मिल नहीं पाया मैं, क्योंकि मिलने के लिए पैसा की जरूरत है। क्योंकि आप जाओगे कहाँ दूर तो पैसा का जरूरत है, कहाँ रहोगे तो पैसे का जरूरत है। उतना पैसा नहीं है मेरे पास अवेलेबल, और उतना जानकारी भी नहीं है मुझे। तो जीवन में अगर कभी मौका मिलेगा तो उन उन लोग से मिलने की कोशिश करूंगा, जो जो मेरे मार्ग में आए ना। मेरा जो स्वयं को मार्ग में जो जो मार्ग बने हैं, उनसे मिलने की मैं कोशिश करूंगा। तो उनको सुना, उनका ज्ञान सुना, उनका ध्यान जो जिस टाइप के बताए उसे किया। तो मेरे जीवन में वो जो जैसे बता रहे थे ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा था। फिर एक कुछ दिन के बाद मेरे को लगा, मैं गुरु से बात नहीं कर पाता हूँ, मेरा अनुभव नहीं बता पा रहा हूँ। तो मेरे मन में कंफ्यूज था। मेरा जो अनुभव हो रहा था मैं बता नहीं पा रहा था, उसके आगे क्या होगा कि शेयर नहीं कर पा रहा था, तो उनसे बात नहीं हो पा रहा था। तो ये विचार जब आया, तो एक दिन एक हिमालय के बाबा जी है, सिद्धार्थ तल के, दी सिद्धार्थ तल के कुछ चैनल है, उनका नाम मित्रानंद है। उनको सुना तो मुझे और आनंद आने लगा, और उनको सुना, वो भी बता रहे थे ध्यान साधना, वो भी किया। वो फोन नंबर दिए थे, उनसे बात किया, बाबा जी से बात किया। बहुत सारे 4-5 बार बात किया होगा मैं उनसे। और जो जो हो रहा था मेरे अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर में जो जो अनुभव हो रहा था वो बताया। वो भी मुझे मार्ग बताए, ऐसा ऐसा करो। बहुत पहुंचे हुए संत थे वो लोग सब। विजय वास्ते बाबा जी पहुंचे हुए संत थे, स्वयं भगवान ही वो भी। मैत्रानंद बाबा जी भी वो स्वयं भगवान सदगुरु ही ये सब। क्योंकि ईश्वरी किसी ना किसी स्वरूप में आके ज्ञान देता है जीव के कल्याण के लिए। तो उनको मैं शरीर नहीं मानता, उनको स्वयं ईश्वर ही मानता हूँ। क्योंकि जो अपना स्वयं तक मार्ग बताता ना, ये मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है। तो मैत्रानंद जी से भी बहुत सारे ज्ञान लिया।
और ध्यान साधना किया। ऐसा नहीं ज्ञान लेके मैं इकट्ठा करके सबको बताना, नहीं, नहीं। ध्यान साधना भी किया, अनुभव भी आया, उनसे भी बात किया। वो भी मुझे वो भी बहुत सारे हिमालय में सत्संग करते हैं, लोग जाते हैं होटल में। लेकिन मेरे पास मैं भी जा सकता हूँ उनके पास, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन मैं मिलने की कोशिश करूँगा कभी ना कभी, अगर संजोग हो जाएगा तो प्रकृति का, मिल जाएँगे। उसके बाद मैं ऐसे ही देख रहा था, एक एमपी के बाबा जी, नर्मदा तट पर पश्चिम जो उनका चलन आध्यात्मिक योगी, उनको सुना। वो एक कपड़े वाला बाबा, जो उनका नाम एक कपड़े वाला बाबा, वो जगह में वो फेमस है, उनको भी सुना। वो नर्मदा तट के किनारे एक कुटिया बना है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ, बाबा जी से मिल के आते हैं, रहते कुछ दिन। तो मैं भी क्या देखो, मैं जो मेरा पहले गुरु जो उनको मानता था, मैं उन लोग से मिल नहीं पाया था। तो फिर मेरे मिलने की कोई भी गुरु से इच्छा था, तो ये मिले, ये बताया कि मेरा कुटिया है, कोई भी मिल सकता है, यहाँ ध्यान साधना कर सकता है। एड्रेस बताए थे। तो मैं एमपी चला गया, नर्मदा तट तक पूछते पूछते ट्रेन में ऐसे ही निकल गया। तो उनके पास जाके 4 दिन रुका। वो बाबा जी के पास, नर्मदे हरे उनका जो बोलते हैं बाबा जी, उनके पास 4 दिन रुका। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी। 4 दिन रुकने के बाद फिर वो वापस लौट गया। वो बाबा जी बोल रहे थे कि आप जितना समय तक रहना है रहो। वो भी बहुत पहुंचा हुआ इंसान है वो, उनका जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, स्वयं को खोजने के लिए, आत्मा को खोजने के लिए, प्रभु ईश्वर को खोजने के लिए। वो भी पहुंचे ही संत है, वो भी भगवान तुल्य है, भगवान ही है। उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली है। तो मुझे जो भी स्वयं तक पहुंचाने के लिए मार्ग बताए, वो मेरे लिए भगवान ही है और कुछ भी नहीं। वास्तव में तो इस संसार जो भी दिख रहा है वही स्वयं परमेश्वर ही, कहीं ना जीवन हर हर जगह है। मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं ही हूँ, ध्यान साधना कर रहा हूँ, और ध्यान भी घट रहा है, और समाधि का झलक भी मिल रहा है। देखो, हकीकत बोलने से, सच्चाई बोलने से कोई डर नहीं। मैं भी साधना कर रहा हूँ, और ये जो चैनल खोला है मैंने भी, एक मौज है, कुछ लालच से नहीं खोला हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया कि जीवन क्या है। तो ऐसे ही कुछ लोग को भी स्वयं तक पहुंचने के लिए मार्ग बन जाए, क्योंकि मुझे जो मार्ग मिला है, मैं भी मेरा अनुभव बताऊं, लोगों से शेयर करूं, कि उन लोग भी मदद हो जाए। उन लोग भी लगे कोई व्यक्ति साधना कर रहे हो, अपना अनुभव बता रहे हैं, तो उन लोग को भी समझ में आए, दे दूसरा व्यक्ति भी, उसको भी अनुभव हो रहा है, तो मेरे को भी अनुभव हो रहा है, तो सेम लगेगा। तो ध्यान में उनको स्वयं तक पहुंचने के लिए, इस संसार को समझने के लिए आसान हो गए। तो इसलिए ये चैनल खोल के मैं डाल रहा हूँ। तो एक दिन ये चैनल भी मेरे से बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या जरूरत है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं ऐसा डालता हूँ वीडियो समय निकल के, लेकिन पता नहीं कभी भी ये बंद हो जा सकता है, क्योंकि सब चाह खत्म होना जरूरी है। अगर चाह रह गया तो संसार को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन का महत्व क्या समझने के लिए ना, सब चाह खत्म होना पड़ता है। अगर चाह आपका अंदर उठता है तो अभी भी सत्य से बहुत दूर है। लेकिन जो चैतन्य आत्मा है ना, उसमें ठहरने की मुझे मार्ग मिला है। उन लोगों से मैं उन लोग को प्रणाम करता हूँ, सब लोग को, भगवान ओशो, बाबा जी विजय वास्ते, मित्रानंद, और एक कपड़े वाला बाबा जी एमपी का, उनको सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका आभार हूँ मैं, उनका ऋणी हूँ मैं। वो लोग सब लोग मेरी मदद किए हैं स्वयं तक पहुंचने के लिए, और ईश्वर पात्रता के हिसाब से वो आपको पहुंचाएगा। और आगे बहुत सारे गुरु भी मिलेंगे, क्योंकि पात्र से का हिसाब से सब मिलेंगे। और सब लोग से मिलने के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, जैसे जैसे अर्थ का व्यवस्था हो जाएगा मेरे, क्योंकि इस संसार में बिना अर्थ का कुछ नहीं होता है। किससे मिलो, भाड़ा लगता है, खाना लगता है, तो
जैसे-जैसे सुविधा होगा मैं सब लोग से मिलने के लिए चेष्टा करूँगा और उन लोग का सामर्थ्य में साधना करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा जीवन का सन्यासी जीवन का यही महत्व है कि सन्यासी कैसे घटा ये बोलना चाहता था मैं। तो सन्यासी का मतलब आपको समझाया कोई गेरुआ वस्त्र रुद्राक्ष डालने से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी का मतलब तुम्हारा अंदर तुम स्वयं का झलक स्वयं तक पहुँचने की मार्ग मिल गया, स्वयं तक पहुँच गए तो सन्यासी घट गया। फिर सन्यासी घटने के बाद आपको समझ में आ गया कि मेरा जो घर है कहाँ है। आप कितना भी झंझट हो, कितना भी कुछ हो लेकिन आप स्वयं में स्थिर रहोगे, वर्तमान में स्थित रहोगे, अपना चैतन्य में स्थित रहोगे तो कोई चिंता नहीं रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। ये हकीकत है मेरे जो समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद समाधि का यात्रा होगा। जैसे-जैसे आप वर्तमान में ठहरते-ठहरते जाओगे, सद सहज समाधि आरंभ हो जाएगा। धीरे-धीरे समाधि घट जाएगा। फिर जो मेरा अहंकार है, वो खत्म हो जाएगा, स्वयं परमात्मा ही रह जाएगा। तो ये साधना में मुझे अनुभव हुआ, कभी-कभी मैं होता नहीं बस गायब हो जाता हूँ। जो मेरा अनुभव है ध्यान में बैठा रहता हूँ लेकिन मैं नहीं रहता हूँ। और जब मैं रहता हूँ, तब वो नहीं रहता है। ये समझ में आया। तो बहुत सारा अनुभव भी आया है। आप लोग भी ध्यान साधना करिए, अपना जीवन कल्याण कीजिए और कुछ नहीं। मेरा जीवन का सत्य मैं बता दिया, संन्यास जीवन कैसा घटा है। सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। हाँ, मेरा पहला मार्ग जो मिला है भगवान वो से है। वो तो अभी संसार में नहीं है लेकिन संसार में है ही, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा ही है स्वयं। बस वो विशेष व्यक्ति रूप में आके ज्ञान बाँट के गए हैं। वो ज्ञान लाखों वर्षों तक इस संसार में बाँटता रहेगा और लोग उद्धार होते रहेंगे। तो सब साधु संत का यही संसार में आने का महत्व है और वो अपना ज्ञान बाँट के, मार्ग बता के फिर निकल जाएँगे। परमात्मा स्वयं आता है यहाँ, मार्ग बताता है, जो जिसको जो चाहिए वो उसको वो देता है। ये समझ में आया कि परमात्मा ये जो अस्तित्व, जो सत्य है, जिसका जो पात्रता है उसको वो प्रदान करता है। वो सबके लिए समान है, किसके लिए वो कम ज़्यादा नहीं, जिसका जो जैसा पात्रता है उसको वो हिसाब से देता है। अगर आप आध्यात्म में जाओगे तो वो आपको आध्यात्म में सहयोग करेगा, जो भी कर्म में जाओगे वो सहयोग करेगा। लेकिन आध्यात्म ऐसा मार्ग है आप उनको मिटाने का है। जो मैं हूँ, मेरा अहंकार है, मैं कुछ हूँ, उसको मिटाने का ही आध्यात्म का यात्रा है। मुझे समझ में आध्यात्मिक का यात्रा करना अर्थ मैं स्वयं को मिटाना है, मैं जो हूँ। मैं जो मान लिया हूँ संसार में, जो मेमोरी में डाल दिया हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब भ्रांतियाँ, ये सब भ्रम है। वास्तव में सब बाबा जी बोलते हैं मित्रानंद, नदी नाल संजोग है, बात सच है। सब नदी नाल संजोग है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, अपने आप मतलब में है सब। यहाँ कोई किसका नहीं है। आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी कुछ कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये संसार का नियम है, ये समझ में आया है। तो वो सब साधु संत को मेरा प्रणाम है। नमस्कार मित्रों, ध्यान साधना कीजिए।